ईस्ट के बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया एक बार फिर उस तमाशे की गवाह बन रही है जिसे शांति प्रयास का नाम दिया गया था। लेकिन असल में उन ताकतों की झटपटाहट जो अपनी अहमियत खो चुकी हैं, एक और ईरान है जो अमेरिकी और इजरायली दम के सामने अपनी संप्रभुता और अडिंग प्रतिरोध की मशाल लेकर खड़ा है, और दूसरी ओर वो अमेरिका है जिसके नेतृत्व ने आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनिश्चित और बेलगाम हाथों में है, जो कूटनीति के नाम पर दुनिया को एक खिलौना समझ बैठे हैं। इस पूरे ड्रामे के बीच में यदि कोई सबसे हस्तापद पात्र है तो वो पाकिस्तान है, एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक तंगी और आंतरिक विडंबना की आग में जल रहा है। वो अब शांति दूत बनकर और बनने का स्वांग रच रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर का तेहरान दौरा किसी कूटनीतिक जीत की मिसाल नहीं, बल्कि एक दरिद्र राष्ट्र की उस हताशा का प्रतीक है जो भीख में मिली अपनी बची कुची साख को बचाने के लिए बड़ी शक्तियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। तेहरान की गलियों में आसिम मुनीर का पहुंचना केवल एक औपचारिकता है। ईरान जो अपनी वैचारिक स्पष्टता और सैन्य सामर्थ्य के कारण अमेरिका के छक्के छुड़ाने में सक्षम है, वो भला पाकिस्तान जैसे उस देश की सलाह क्यों सुनेगा जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था दूसरों के टुकड़ों पर पलती है। मुनीर की यात्रा उस शटल डिप्लोमेसी का हिस्सा है जो इसकी हकीकत ये है कि इस्लामाबाद के पास खुद का कोई स्टैंड है ही नहीं। 8 अप्रैल का युद्ध विराम हो या 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई वो नाकाम वार्ता जिसमें अमेरिका ने अपनी औकात दिखाते हुए बाद के दौर की बातचीत को ही रद्द कर दिया था, यह सब साबित करता है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोई कीमत है ही नहीं। ट्रंप का उस वार्ता को रद्द करना और केवल पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर युद्ध विराम को बढ़ाने का फैसला ये साफ कर रहा है कि व्हाइट हाउस के लिए पाकिस्तान की हैसियत एक चपरासी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे जब चाहा तब काम पर लगाया और जब चाहा तब लताड़ दिया। सवाल ये है कि ईरान अमेरिका युद्ध कब खत्म होगा? इसका जवाब पाकिस्तान के उन भिखारी दौरे में नहीं बल्कि जमीन पर टिके प्रतिरोध पर है। ईरान ने अपनी रणनीतिक धैर्य और रक्षात्मक क्षमता से ये सिद्ध किया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। वहीं ट्रंप का प्रशासन अपनी हरकतों से ये बार बार दिखा रहा है कि वो केवल अपनी बदनामी का सामना इकट्ठा कर रहा है। विटकॉफ और कुशनर जैसे सलाहकारों को इस्लामाबाद भेजकर वार्ता के ढोंग रचना ट्रंप की उस खोखली राजनीति को दर्शाता है, जहां वो जीत तो नहीं सकते लेकिन अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नौटंकी जरूर कर सकते हैं। पाकिस्तान का ये गृह मंत्री मोहसिन नकवी हो या फिर खुद फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर आसिम, इन लोगों का तेहरान में होना ईरान के लिए किसी बड़े समाधान की ओर कदम नहीं बल्कि उस राजनीतिक कचरे को साफ करने जैसा है जो बार बार उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के नाम पर जो शब्द पाकिस्तान की ओर से उछाले जा रहे हैं वो उनकी कमजोरी का ढिंडोरा पीटने के लिए काफी है। ईरान की विदेश नीति में स्पष्टता, उसके पास अपने लक्ष्य हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? बस एक कंगाली की फाइल और अमेरिका के सामने बिछ जाने की आदत। दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ ईरान स्वाभिमान के साथ खड़ा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी खोई हुई इज्जत को बहाल करने की भीख मांग रहा है। युद्ध का अंत तब होगा जब अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी मानसिकता और ट्रंप अपने बचकाने अहंकार को त्यागेंगे, ना कि तब जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख तेहरान के हवाई अड्डों पर स्वागत की रस्में निभाएंगे। पाकिस्तान का यह हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पन्ना बनकर रह जाएगा जिसे पढ़कर आने वाली पीढ़ियां केवल ये हंसेंगी कि कैसे एक बोना देश दो महाशक्तियों के बीच सुलह कराने के नाम पर अपनी गरीबी
और लाचारी का प्रदर्शन कर रहा था। ईरान की राजनीति उसकी दृढ़ता में है और अमेरिका की हार उसके नेतृत्व के उस पागलपन में है जिसे वो कूटनीति समझ बैठा है, जबकि पाकिस्तान इस पूरे तमाशे का सबसे निर्णयगत और उपहास का पात्र बनकर रह गया है। ऐसे में एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान जैसे परपस्त विरोधी हितों वाले देशों के बीच पाकिस्तान जैसी आर्थिक रूप से पस्त और कूटनीतिक रूप से अस्थिर सरकार की मध्यस्थता का कोई भी वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है, या ये केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता बनाए रखने की एक हताश कोशिश है? बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।